डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अगेन एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो जनरली मेडिकल, डेंटल और सभी फार्मा नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है। दैट इज बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसीई इनिबिटर्स। ओके, ये एसीई इनिबिटर्स क्या होते हैं, इनका मैकेनिज्म एक्शन और रेनिन एंजियोटेंसिन टेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम क्या होता है, मींस रास जिसको बोलते हैं RASS, ये क्या होता है और एसी इनिबिटर इस पे कैसे काम करता है, ये कैसे पार्टिसिपेट करता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार है, तो आप चैनल को सब्सक्रिप्शन कर लें और बेल आइकन को इनेबल कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। ओके, तो मैं शुरुआत करता हूं। यहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम क्या होता है, रास क्या होता है, तो देखिएगा। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम बेसिकली किस चीज से क्या स्टार्ट करते हैं अपन, ये बेसिकली सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से स्टार्ट होता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से यहाँ पे सोडियम का डिलीवरी कम हो जाती है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है जिसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। ओके, इस हाइपोटेंशन की वजह से क्या होता है, किडनी का पे स्टिमुलेशन हो जाता है, किडनी का स्टिमुलेशन हो जाता है, किडनी की पे स्टिमुलेशन होता है। तो ये जैसे ही किडनी पे ये हाइपोटेंशन का इफेक्ट आता है, इमीडिएटली क्या होता है, किडनी रिलीज करता है किसको, रेनिन को रिलीज करता है। रेनिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो ओक्टापेप्टाइड, केमिकली ओक्टापेप्टाइड नेचर का होता है। ओके, मतलब प्रोटीन नेचर का होता है। ये ओक्टापेप्टाइड लीवर को स्टिमुलेट करता है, लीवर को एस4 स्टिमुलेट करता है फॉर व्हाट, फॉर द सिक्रेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है, बेसिकली ये अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है जिसमें 452 एमिनो एसिड्स होते हैं, 452 एमिनो एसिड्स होते हैं। और इसके बारे में और देखेंगे तो देखिएगा, इसका जो सिंथेसिस है वो स्टिमुलेटेड किससे होता है, बाय थायराइड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से इसका सिंथेसिस लीवर में स्टिमुलेट हो जाता है। ओके, तो ये तो हो गया एंजियोटेंसिनोजन के बारे में। फिर एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है और ये इनएक्टिव डेकापेप्टाइड होता है। ओके, ये किसकी वजह से होता है, ये रेनिन ही इसको कन्वर्ट करता है, मींस रेनिन ही इसका कन्वर्जन करता है किसको, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। ओके, फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज एक्टिव ओक्टापेप्टाइड। कीप इन माइंड, एक्टिव ओक्टापेप्टाइड और एंजियोटेंसिन सेकंड। ओके, इसको कौन करता है कन्वर्ट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसको एसीई भी बोलते हैं। और ये एसीई किससे सीक्रेट होता है, ये लंग्स से सीक्रेट होता है। कीप इन माइंड, ये लंग्स से सीक्रेट होता है कौन, एसीई एंजाइम। क्लियर। जैसे ही एंजियोटेंसिन, अब आ जाओ एंजियोटेंसिन सेकंड, ये किस पे एक्ट करता है या किस पे एक्शन देता है, ये एक्ट करता है ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स पे ये एक्ट करता है। ब्लड वेसल्स पे जैसे ही एक्ट करेगा तो ये ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब देखिएगा, यहाँ पे ये आपको देख रहा होगा, यहाँ पे इसका जो साइज है, इसका साइज आपको बड़ा देख रहा होगा। यहाँ पे इसका डायमीटर होगा तो इसका बड़ा डायमीटर है, और यहाँ पे इसका डायमीटर, यहाँ पे छोटा डायमीटर हो गया। इसका मतलब छोटा डायमीटर का मतलब शायद समझ में आ गया होगा कि इसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। क्लियर। एक कहानी तो ये हो गई। अब दूसरी बात करेंगे तो ये एंजियोटेंसिन टेंसिन सेकंड एड्रिनलिन किस पे, ग्लैंड्स पे काम करता है। एड्रिनलिन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनलिन ग्लैंड्स किसके ऊपर रहती है, किडनी के ऊपर रहती है, तो इनका क्या हो जाता है, स्टिमुलेशन हो जाता है। ओके, स्टिमुलेशन हो जाता है। स्टिमुलेशन होने की वजह से क्या होता है, ये एड्रिनलिन एल्डोस्टिरोन को रिलीज करता है। एल्डोस्टिरोन को रिलीज करता है। जैसे एल्डोस्टिरोन रिलीज होगा, दैट विल एक्ट ऑन किडनी, ये किडनी पे एक्शन देता है। किडनी पे एक्शन देगा तो क्या होगा, एल्डोस्टिरोन के इफेक्ट से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है किसका, सॉल्ट्स एज वेल एज वाटर का।
जैसे ही सॉल्ट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और एट द सेम टाइम इधर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन और वाटर की वजह से तो लोड बढ़ रहा है यहाँ पे, और ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन से यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनका सिनर्जेटिक इफेक्ट आता है। सिनर्जेटिक इफेक्ट होने की वजह से ब्लड लोड भी बढ़ रहा है एज वेल एज प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन हो चुका। अब इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये सारी की सारी कहानी है, देखिएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेनिन जो शुरुआत में यहाँ पे क्या हुआ था, रिलीज हुआ था फ्रॉम किडनी पहला। एंजियोटेंसिन, इसकी इफेक्ट की वजह से एंजियोटेंसिन रिलीज हुआ और एंजियोटेंसिन का कन्वर्जन हुआ, फिर उसके बाद में एल्डोस्टेरोन ने काम किया। इस तरह से रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम रैस बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, शुरुआत किससे होती है, पहला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से। दूसरा पॉइंट किडनी क्या रिलीज करता है, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे, किडनी क्या रिलीज करता है, यहाँ पे रेनिन रिलीज करता है। आपको पहला पॉइंट ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, दूसरा रेनिन रिलीज करता है। रेनिन, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, रेनिन ओक्टा पेप्टाइड होता है और एंजियोटेंसिनोजन कहां बनता है, लीवर में। ये तीसरा पॉइंट हो गया। एंजियोटेंसिनोजन कहां बनता है, लीवर में। एंजियोटेंसिनोजन क्या है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, ये चौथा पॉइंट हो गया। कितने एमिनो एसिड है, 452, ये पांचवा पॉइंट हो गया। किसके द्वारा स्टिमुलेशन होता है, ये छठा पॉइंट हो गया। और एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में को कन्वर्ट कौन करता है, ये सातवां पॉइंट हो गया। और उसके बाद में ये इनएक्टिव ओक्टा डेकापेप्टाइड होता है, ये आठवां पॉइंट हो गया। सिमिलरली एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम किससे रिलीज होता है, ये 9th पॉइंट हो गया, जो जिसको अपन एसीई बोलते हैं। एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिव ओक्टापेप्टाइड होता है, ये 10वां पॉइंट हो गया। ये किस पे काम करता है, ब्लड वेसल्स पे, ये 11वां पॉइंट हो गया। सिमिलरली और दूसरे पे किस पे काम कर रहा है, एड्रिनलिन ग्लैंड्स पे काम करता है, ये 12वां पॉइंट हो गया। एड्रिनलिन क्या रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, ये 13वां पॉइंट हो गया। एल्डोस्टेरोन की वजह से रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर और सॉल्ट का, ये 14वां पॉइंट हो गया। और दोनों की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये 15 पॉइंट हो गया। इस तरह से मैंने आपको 15 पॉइंट्स आपको पूरे बताए हैं। ये 15 पॉइंट्स पे, सभी पॉइंट्स पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ एसीई इनिबिटर्स। एसीई इनिबिटर्स को देखिएगा तो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले एसीई क्या था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको एसीई बोला था। और इस एसीई की रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, मतलब इसको साथ जुड़ने के लिए, इसको इनिबिट करने के लिए सबसे जो की पॉइंट होता है इसका, जिंक इसके अंदर होता है, इस एंजाइम के अंदर, इस एंजाइम के अंदर जिंक होता है। तो वो जिंक को बाइंड कर लेंगे तो ये इस एंजाइम को इनिबिशन हो जाएगा। मींस जिंक बाइंडिंग ग्रुप होना चाहिए। जिंक बाइंडिंग ग्रुप के बेसिस पे ही ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, ये एसीई इनिबिटर्स का फार्माकोफोर है। फार्माकोफोर है, या यूं कहूंगा इसका जनरल स्ट्रक्चर है, जिसके बेसिस पे हम इसकी ड्रग्स की स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, जिसको जो एसी इनिबिटर्स को क्या करेगा, इनिबिट करेगा, एसी एंजाइम को इनिबिट करेगा। ओके, अब अपन बात करेंगे तो देखिएगा, पहला इसका कैटेगरी आता है कौन सा, सल्फीहाइड्राइल, जो किसको बाइंड करता है, जिंक को बाइंड करता है। और ये एसी इनिबिटर की पहली कैटेगरी है। एसी इनिबिटर की पहली कैटेगरी कौन सी, सल्फीहाइड्राइल, जिसका एग्जांपल है कैप्टोप्रिल। ओके, कैप्टोप्रिल आ गया। फिर उसके बाद में आप देखिएगा दूसरी कैटेगरी आ गई आपकी फोस्फोनेट्स, जिसका एग्जांपल है फोजिनोफिल। ओके, ये फोजिनोफिल आ गया। तीसरी कैटेगरी है जो जिंक को बाइंड करेगा, वो डाई कार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव होते हैं, ये हमारी थर्ड कैटेगरी होगी, जिसमें इनालप्रिल होता है, लिजिनोप्रिल होता है, स्पाइराप्रिल होता है।
मोएक्सिप्रिल होता है, पेरिंडोप्रिल होता है, क्यूनाप्रिल होता है, रेमिप्रिल होता है एंड ट्रेंडोलप्रिल होता है। ओके, इस तरह से इनका आपको क्लासिफिकेशन मैंने डिटेल में बता दिया है। जिंक बाइंडिंग नेचर होना चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, सल्फिहाइड्राइल ग्रुप कौन सा होता है, पहला क्वेश्चन बनता है। डाई कार्बोक्सिलेट क्वेश्चन कौन सा होता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है। फॉस्फोनेट ग्रुप कौन सा के लिए कौन सा होता है, तीसरा ग्रुप रिएक्शन बनता है। और एंजियोटेंसिन की कन्वर्टिंग एंजाइम के लिए बाइंडिंग ग्रुप कौन सा होता है, कि क्या उसमें कौन सा मेटल होता है, वो जिंक होता है, ये चौथा पॉइंट होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन मैंने बता दिए, 4 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं। ओके, दैट इज फ्रॉम क्लासिफिकेशन। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं, नाउ अब अपन बात करेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसी इनहिबिटर जो अपन ने अभी क्लासिफिकेशन में देखा है। तो देखिएगा, जैसा मैंने बताया था आपको कि पहला स्टिमुलेशन होता है जिससे सोडियम हाइपोटेंशन हो जाता है, किडनी इससे रिलीज करता है रेनिन, और रेनिन से लीवर एक्शन देता है, लीवर एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करता है जो 452 एमिनो एसिड था, जिसको थायराइड, ग्लूकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड और एंजियोटेंसिन सेकंड इसको स्टिमुलेट करता है, इसके सिंथेसिस को लीवर में। और इस एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो रहा था। जो डेकापेप्टाइड था इनएक्टिव, इसको कौन कन्वर्ट कर रहा था, रेनिन कर रहा था। एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो रहा था, किसकी प्रेजेंस में, एसी एंजाइम, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग से क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था। अब अपन यदि अपन इस जगह पे एंजाइम, ये एंजाइम हम यहाँ पे काम करेगा, ये एंजाइम यदि यहाँ पे इनिबिट करेगा, इस एंजाइम को इनिबिट करेगा, किसको, इस एंजाइम को इनिबिट करेगा, तो आप देखो कि एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा, तो एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स पे एक्शन नहीं आएगा। ब्लड वेसल्स पे एक्शन नहीं आएगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा यहाँ पे एड्रेनलिन ग्लैंड पे एक्शन नहीं आएगा, एड्रेनलिन ग्लैंड पे एक्शन नहीं आएगा तो एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो किडनी पे एक्शन नहीं होगा, किडनी पे एक्शन नहीं होगा तो सॉल्ट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सॉल्ट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो लोड और प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बीपी जो बढ़ रहा था वो बीपी क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, मतलब हाइपरटेंशन के नहीं होगा। इसका मतलब जो ये हमारी ड्रग्स है एसी इनहिबिटर किसके अगेंस्ट काम कर रही है, एंड एज ए एंटी हाइपरटेंसिव। ओके, इस तरह से आपका एसी इनहिबिटर है जो काम कर रहा था, वो इस तरह से आपका समझ में आ गया होगा कि कहां काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है। बिकॉज ऑफ जिंक बाइंडिंग ग्रुप की वजह से इस एसी इनहिबिटर को, एसी इनहिबिटर किसको, एसी को पकड़ लेता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इसका कन्वर्जन रुक जाता है, किसका, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन सेकंड का कन्वर्जन रुक जाता है, जो कि एक्टिव ऑक्टापेप्टाइड था। ये नहीं होगा तो आगे वाली स्टेप नहीं होगी, इसका मतलब ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा। यहीं पे फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बताऊं, यदि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर और ये सारी चीज समझ में आई है तो आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर बनता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा, और यहीं पे आपका सब्सक्रिप्शन जरूर बनता है। फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, कमेंट करना किस तरह का आपको वीडियोज और चाहिए, किस तरह के वीडियोज, ये वीडियो कैसा लगा, लाइक बनता है, और फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करते जाइए ताकि आपको फिर से नया वीडियो डालूं मैं आपको। यहीं पे बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।